अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का करना था। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर उसके मुताबिक हम अगर हमारे पास कैश बुक का गिवन है तो हम कैश बुक के लिहाज से उसे करेंगे। अगर पासबुक का पहला बैलेंस गिवन है तो हम पासबुक के लिहाज से उसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, उनमें से पर्टिकुलर्स हैं बैंक बैलेंसेस एज पर कैश बुक ऑफ नवीद एंड सन। नवीद एंड कंपनी का बैलेंस है ऑन 31 मार्च 2017 का। तो अब यहाँ पे इसकी फॉलोइंग जो है वो उसने बताया है कि उसका बैलेंस कैश बुक का क्या क्या है। सबसे पहले बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का इसमें बैलेंस गिवन है। जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वो फर्स्ट उसका क्वेश्चन, उसमें उसने बैलेंस यहाँ पे लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये वाला जो बैलेंस यहाँ पे है ये इसका पासबुक का बैलेंस है। कितने का है बैलेंस उसका? 1,20,000 का। तो यानी इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है, इसके दो कॉलम्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब पासबुक का बैलेंस है तो हम उसको क्रेडिट से ही शुरू करेंगे, यानी ऊपर वाले हम सारे बैलेंसेस को क्रेडिट करेंगे और नीचे वाले जो बैलेंस हैं उनको हम डेबिट करेंगे। तो एक दफ़ा क्वेश्चन को हम समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर हम उसको सॉल्व पे करेंगे। तो दूसरी बी पार्ट बी में उसने कहा है चेक्स इशूड इन दी लास्ट वीक ऑफ मार्च। मार्च के लास्ट वीक में जो चेक्स हैं वो इशू किए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल, कब तक वो जो उनसे प्रेजेंट नहीं किए थे? 31 मार्च। कितने के चेक? 30,000 के। ये वाले जो चेक हैं वो एंड महीने के आखिर तक जो है वो प्रेजेंट नहीं किए थे, यानी लास्ट वीक में उसने इशू किए थे लेकिन 31 मार्च तक जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हुए। अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा डेबिटेड हो, उनको डेबिट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है चेक्स। हमारे जो चेक्स हैं पेड ऑन इनटू द बैंक, बैंक में उसने चेक पे किए हैं 26 मार्च 2017 बट नॉट कलेक्टेड प्रायर टू 31 मार्च। उसकी अमाउंट है 18,000। उसने कहा है कि लेकिन 31 मार्च से पहले वो बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। ये वाले हमारे अनकलेक्टेड चेक्स होते हैं और अनकलेक्टेड चेक्स को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। ये वाली जो हमारा है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, यानी जो हमारा हम डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक, यानी बैंक के जो बुक है उसने वहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है बट नॉट, यानी उसने कहा है कि हमने जिसका अकाउंट है हमने उसको दे दिए हैं बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। कब तक? टिल 31 मार्च 2017। लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, उसे कैश बुक में जो है डेबिट नहीं किया हुआ। रिकॉर्ड करना डेबिट करना होता है, तो उसने डेबिट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, इसको कैश बुक में हम इसको डेबिट कर देंगे। ये वाली डेबिट की हमारी हो जाएगी। इसका है आगे कस्टमर पेड इनटू द बैंक, कस्टमर ने बैंक में पे किए हैं कितने रुपीज? 22,500 डायरेक्टली एज अपीयर इन द पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, यानी लेकिन वो डायरेक्टली पासबुक में अपीयर हो गए हैं, यानी बैंक ने कैश कस्टमर जो है उसने बैंक में पे कर दिए हैं लेकिन उसने कैश बुक में उसने अपीयर नहीं हुआ। तो हम उसको क्या करेंगे, कैश बुक में हम डेबिट करेंगे। ये वाले उसने हम कैश बुक में जो भी अमाउंट हम करते हैं वो हम उसको डेबिट या क्रेडिट की फॉर्म में लिखते हैं, और पासबुक में ज़्यादातर क्रेडिट ही यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा है कि ये वाली जो है उसे बैंक में जो है वो उसने डेबिट नहीं किया, कैश बुक में उसने नहीं लिखा हुआ, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। और फिर एस में है कि डिविडेंड मनी ऑफ 12,000 ऑन द शेयर हेड ऑन बाय नवीद एंड को वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक, यानी ये वाली जो अमाउंट है ये बैंक ने जो है
वो डायरेक्टली रिसीव कर लिए, बट intimation was sent to them on 2nd अप्रैल। लेकिन अगले महीने, ये वाली जो हम बैंक रिकॉन्सिलेशन में आए हैं 31 मार्च के, लेकिन अगले महीने जो से है वो उसे उन्होंने बताया है कि ये जो है अमाउंट हमने वो आपकी रिसीव की है। यानी अभी ये नवीद एंड कंपनी को इसका नहीं पता। यानी ये वाले जो डिविडेंड्स हैं वो कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट किए हैं तो हम उनको डेबिट करेंगे। ये था ये पूरा क्वेश्चन। अब इसको हम जो से कॉलम्स के फॉर्म में देखते हैं कि हमने इसको कैसे लिखना है, और फिर इसका हम फाइनल आंसर यहाँ पे ये पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका हम बैलेंस बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। ऊपर हमारा कैश बुक का था तो यहाँ पे हमने पासबुक का बैलेंस लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमारा पासबुक से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पासबुक का क्वेश्चन शुरू हुआ है तो एंड कैश बुक पे होगा। सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का था 1,20,000, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम ये पुट करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पे पहले नाम लिखेंगे नवीद एंड कंपनी, ये वाली 3 लाइन्स मस्ट हमने लिखनी होती है। फिर हम नीचे लिखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर एज ऑन का वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। एज ऑन 31 मार्च उसका महीने का नंबर है, और 2017 बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये हमारा ऊपर सारे हम क्रेडिट आइटम्स लिखेंगे और नीचे हम डेबिट आइटम्स लिखेंगे। तो अब सबसे पहले क्रेडिट से शुरू हो रहा है तो हम क्रेडिट का बैलेंस हमने सेकंड कॉलम में, ये वाला हमेशा सेकंड कॉलम में ही पहला बैलेंस लिखा जाता है। फिर उसके बाद रीड करते हैं, उसने कहा है बी में चेक्स इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ मई बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च। 31 मार्च तक जो है वो प्रेजेंट नहीं किए, अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा क्रेडिट के ऊपर वाले छोड़ देने हैं, और दूसरी हम पास कर रहे हैं इसमें है चेक्स नॉट प्रेजेंटेड, यानी चेक्स प्रेजेंटेड नहीं किए गए कितने 30,000, ये हमने लेस करनी है। ये वाले हमारे डेबिट है, तो डेबिट को हमने अलग लिख लिया। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है, चेक्स पेड इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन अभी तक वो 31 मार्च हो गई है, लेकिन वो अभी तक जो है कलेक्टेड प्रायर टू 31 मार्च, लेकिन 31 मार्च से पहले पहले उनको अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया। कितनी इसकी अमाउंट है 18,000। तो ये हमारे होते हैं अनकलेक्टेड चेक, ये ही हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो ये वाला जो हमारा ऊपर वाला क्रेडिट का बैलेंस है तो हम चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, कितने से हैं वो 18,000 से, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट जो क्रेडिट बैलेंस है वो ऐड होता है, और डेबिट क्रेडिट लेस होते हैं बैलेंस। तो ये हमारा हो गया सी पार्ट इसका। फिर इसके बाद उसने कहा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, डिपॉजिट से इंटरेस्ट was credited in the passbook but not recorded in the cash book, पासबुक में रिकॉर्ड हो गए और पासबुक में बैंक ने उसे क्रेडिट कर दिए, लेकिन कैश बुक में उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो हम इसको हम डेबिट करेंगे। यानी ये वाली जो चेक्स हैं वो क्रेडिट हो चुके हैं लेकिन डेबिट नहीं हुए, बट नॉट रिकॉर्डेड है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम डेबिट करेंगे। Interest on deposits credit by the bank but not recorded in the cash book, यानी हमने उसको डेबिट कर दिया, कितने से 3,000 से। ये हमारा इसका डी पार्ट। और फिर इसके बाद आ कस्टमर पेड इनटू द बैंक, बैंक में उसने 22,500 डायरेक्टली जो से हैं वो अपीयर इन द पासबुक हो गए, लेकिन कैश बुक में अपीयर नहीं हुई, यानी कैश बुक में हमने डेबिट नहीं लिखा हुआ कि ये अमाउंट हम बैंक में जमा करवाए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक में हमारा कैश बुक में उसको हमने जिक्र नहीं किया, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट हो चुके हैं लेकिन अब हमारा हमने इसको डेबिट करना है। तो अब ये वाला जो हमारा ई साथ हमने उनके नंबर्स लिखने हैं, ये ई है डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय कस्टमर,
कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है, तो ये हमने उसने क्रेडिट बैंक ने कर दिया फिर, तो अब यहाँ पे हमने डेबिट उसे करना है 22,500। ये वाली सारी अमाउंट्स हमने फर्स्ट कॉलम में इसलिए लिखी क्योंकि इन सब को हमने ऐड करना, ऊपर सिर्फ दो वैल्यूज थी इसलिए हमने उसको सेकंड कॉलम में लिखा है। फिर उसके बाद है एफ पर, ये लास्ट उसकी ट्रांजेक्शन है। उसने कहा डिविडेंड मनी ऑफ 12,000 ऑन द शेयर हेल्ड बाय नवीद एंड को वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक। वो जो उसके डिविडेंड मनी है वो बैंक ने शेयर्स के ऊपर उसे मिले हैं 12,000, तो वो जो है वो बैंक ने डायरेक्टली जो से हैं वो रिसीव कर रही हैं 29 मार्च, बट वो जो से हैं उसको 2 अप्रैल को जो से हैं वो भेजे गए हैं कि हमने आपकी ये वाली अमाउंट रिसीव कर ली है। तो अब वो बंदे के पास नहीं है, तो अब ये वाली अमाउंट उसके पास जाएगी तो उसके कैश में इजाफा हो जाएगा। यानी अब उस नवीद के पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, नवीद डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक वो हम डेबिट कर देंगे क्योंकि नवीद के अकाउंट में इजाफा हो रहा है, तो इसीलिए हम वो वाली जो हमारी अमाउंट है 12,000 वो हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये बैंक ने क्रेडिट कर दी हुई है, बैंक ने ले ली हुई है अमाउंट। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा इसका एफ नंबर है और ये वाली जो है हमने इसका लिखना है डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक, कि डिविडेंड्स हैं बैंक ने कलेक्टेड कर लिए हैं। ये वाली हमारी कितने से उसने किया, 12,000 से। ये वाली हमारी सारी डेबिट की अमाउंट्स हैं और ये ऊपर जो है वो हमारी क्रेडिट वैल्यूज हैं। तो डेबिट क्रेडिट लेस होते हैं तो सत्य हमने क्रेडिट का बैलेंस निकाला, इसमें से 120,000 जो है और ये दूसरा क्रेडिट बैलेंस हमारा आया था 18,000। इन दोनों को ऐड किया हमारे पास 1,38,000 की अमाउंट आ गई और फिर उसके बाद ये वाली हमारा डेबिट बैलेंस है। इन सब बैलेंस का हमने चारों वैल्यूज का टोटल किया, इतनी हमारा उसकी अमाउंट आ गई। डेबिट क्रेडिट और डेबिट को हमने लेस किया तो हमारी जो टोटल आंसर आया है वो आया है 70,500। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू है हमने उसका साइन साथ लिखना होता है। तो हमारा बड़ी वैल्यू का साइन है क्रेडिट का, तो क्रेडिट का हम साइन लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने उसका उल्ट करना है। यहाँ पे बैलेंस हमने जो क्वेश्चन शुरू किया तो बैलेंस हमने पासबुक का लिखा था, लेकिन हमने उसका एंड में बैलेंस हमने उसे उल्ट करना है। बैलेंस एज पर कैश बुक का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है। तो अब यहाँ पे लिख देना है डेबिट का साइन, लेकिन वैसे जो उसकी बड़ी वैल्यू का बैलेंस आया था वो आया था 70,500, वो क्रेडिट का था, यानी कि हमने उसके उल्ट करना होता है। ये था हमारा आज। यहाँ पे इसका आ जाएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट का साइन, और यहाँ पे उसने 70,500, और यहाँ पे क्रेडिट का साइन इसलिए लिखा हमने क्योंकि ये इसकी बड़ी वैल्यू का हम साइन जो है हमने लिखा है, इसलिए हमने इसका क्रेडिट साइन साथ उसका लिखा है। लेकिन इसका बैलेंस कौन सा है, कैश बुक का बैलेंस उसका डेबिट होता है। आई होप सो आपको आज के क्वेश्चन की समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरड्राफ्ट वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसका ओवरड्राफ्ट होगा कैश बुक के साथ, और ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन एक हम करेंगे पासबुक के साथ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का करना था। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर उसके मुताबिक हम, अगर हमारे पास कैश बुक का गिवन है तो हम कैश बुक के लिहाज से उसे करेंगे, अगर पासबुक का पहला बैलेंस गिवन है तो हम पासबुक के लिहाज से उसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, उनमें से पर्टिकुलर्स हैं बैंक बैलेंसेस एज पर कैश बुक ऑफ नवीद एंड सन। नवीद एंड कंपनी का बैलेंस है ऑन 31 मार्च 2017 का। तो अब यहाँ पे इसकी फॉलोइंग जो है वो उसने बताया है कि उसका बैलेंस कैश बुक का क्या क्या है।
सबसे पहले बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक का इसमें बैलेंस गिवन है। जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वो फर्स्ट उसका क्वेश्चन, उसमें उसने बैलेंस यहाँ पे लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये वाला जो बैलेंस यहाँ पे है ये इसका पासबुक का बैलेंस है। कितने का है बैलेंस उसका? 1,20,000 का। तो यानी इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है, इसके दो कॉलम्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब पासबुक का बैलेंस है तो हम उसको क्रेडिट से ही शुरू करेंगे। यानी ऊपर वाले हम सारे बैलेंसेस को क्रेडिट करेंगे और नीचे वाले जो बैलेंस है उनको हम डेबिट करेंगे। तो एक दफ़ा क्वेश्चन को हम समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर हम उसको सॉल्व पे करेंगे। तो दूसरी बी पार्ट बी में उसने कहा है चेक्स इशूड इन दी लास्ट वीक ऑफ मार्च। मार्च के लास्ट वीक में जो चेक्स हैं वो इशू किए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल, कब तक वो जो उनसे प्रेजेंट नहीं किए थे? 31 मार्च। कितने के चेक? 30,000 के। ये वाले जो चेक हैं वो एंड महीने के आखिर तक जो है वो प्रेजेंट नहीं किए गए। यानी लास्ट वीक में उसने इशू किए थे लेकिन 31 मार्च तक जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हुए। अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा डेबिटेड हो, उनको डेबिट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है चेक्स। हमारे जो चेक्स हैं पेड ऑन इनटू द बैंक, बैंक में उसने चेक पे किए हैं 26 मार्च 2017 बट नॉट कलेक्टेड प्रायर टू 31 मार्च। उसकी अमाउंट है 18,000। उसने कहा है कि लेकिन 31 मार्च से पहले वो बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। ये वाले हमारे अनकलेक्टेड चेक्स होते हैं और अनकलेक्टेड चेक्स को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। ये वाली जो हमारा है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, यानी जो हमारा हम डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक, यानी बैंक के जो बुक है उसमें वहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है बट नॉट, यानी उसने कहा है कि हमने जिसका अकाउंट है हमने उसको दे दिए हैं बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। कब तक? टिल 31 मार्च 2017। लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, उसे कैश बुक में जो है डेबिट नहीं किया हुआ। रिकॉर्ड करना डेबिट करना होता है, तो उसने डेबिट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, इसको कैश बुक में हम इसको डेबिट कर देंगे। ये वाली डेबिट की हमारी हो जाएगी। इसका है आगे कस्टमर पेड इनटू द बैंक, कस्टमर ने बैंक में पे किए हैं कितने रुपीज? 22,500 डायरेक्टली एज अपीयर इन द पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, यानी लेकिन वो डायरेक्टली पासबुक में अपीयर हो गए हैं, यानी बैंक ने कैश कस्टमर जो है उसने बैंक में पे कर दिए हैं लेकिन उसने कैश बुक में उसने अपीयर नहीं हुआ। तो हम उसको क्या करेंगे, कैश बुक में हम डेबिट करेंगे। ये वाले उसने हम कैश बुक में जो भी अमाउंट हम करते हैं वो हम उसको डेबिट या क्रेडिट की फॉर्म में लिखते हैं, और पासबुक में ज़्यादातर क्रेडिट ही यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा है कि ये वाली जो है उसे बैंक में जो है वो उसने डेबिट नहीं किया, कैश बुक में उसने नहीं लिखा हुआ, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। और फिर एस में है कि डिविडेंड मनी ऑफ 12,000 ऑन द शेयर हेड ऑन बाय नवीद एंड को वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक, यानी ये वाली जो अमाउंट है ये बैंक ने जो है वो डायरेक्टली रिसीव कर लिए, बट intimation was sent to them on 2nd अप्रैल, लेकिन अगले महीने। ये वाली जो हम बैंक रिकॉन्सिलेशन में आने 31 मार्च के, लेकिन अगले महीने जो है वो उसे उन्होंने बताया है कि ये जो है अमाउंट हमने वो आपकी रिसीव की है, यानी अभी ये नवीद एंड कंपनी को इसका नहीं पता। यानी ये वाले जो डिविडेंड्स हैं वो कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट किए हैं तो हम उनको डेबिट करेंगे। ये था ये पूरा क्वेश्चन। अब इसको हम जो से कॉलम्स के फॉर्म में देखते हैं कि हमने इसको कैसे लिखना है, और फिर इसका हम फाइनल आंसर यहाँ पे ये पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका हम बैलेंस बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे।
ऊपर हमारा कैश बुक का था, तो यहाँ पे हमने पासबुक का बैलेंस लिखा था। लेकिन यहाँ पे हमारा पासबुक से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, पासबुक का क्वेश्चन शुरू हुआ है तो एंड कैश बुक पे होगा। सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का था 1,20,000, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम ये पुट करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पे पहले नाम लिखेंगे नवीद एंड कंपनी, ये वाली 3 लाइन्स मस्ट हमने लिखनी होती है। फिर हम नीचे लिखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर एज ऑन का वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। एज ऑन 31 मार्च उसका महीने का नंबर है, और 2017 बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये हमारा ऊपर सारे हम क्रेडिट आइटम से लिखेंगे और नीचे हम डेबिट आइटम से लिखेंगे। तो अब सबसे पहले क्रेडिट से शुरू हो रहा है, तो हम क्रेडिट का बैलेंस हमने सेकंड कॉलम में, ये वाला हमेशा सेकंड कॉलम में ही पहला बैलेंस लिखा जाता है। फिर उसके बाद रीड करते हैं, उसने कहा है बी में चेक्स इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ मई बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च। 31 मार्च तक जो है वो प्रेजेंट नहीं किए, अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा क्रेडिट के ऊपर वाले छोड़ देने हैं, और दूसरी हम पास कर रहे हैं, इसमें है चेक नॉट प्रेजेंटेड, यानी चेक्स प्रेजेंटेड नहीं किए गए कितने 30,000, ये हमने लेस करनी है। ये वाले हमारे डेबिट है, तो डेबिट को हमने अलग लिख लिया। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है, चेक्स पेड इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन अभी तक वो 31 मार्च हो गई है, लेकिन वो अभी तक जो है कलेक्टेड प्रायर टू 31 मार्च, लेकिन 31 मार्च से पहले पहले उनको अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया। कितनी इसकी अमाउंट है, 18,000। तो ये हमारे होते हैं अनकलेक्टेड चेक, ये ही हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो ये वाला जो हमारा ऊपर वाला क्रेडिट का बैलेंस है, तो हम चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, कितने से हैं वो 18,000 से, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट जो क्रेडिट बैलेंस है वो ऐड होता है, और डेबिट क्रेडिट लेस होते हैं बैलेंस। तो ये हमारा हो गया सी पार्ट इसका। फिर इसके बाद उसने कहा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, डिपॉजिट से इंटरेस्ट was credited in the passbook but not recorded in the cash book, पासबुक में रिकॉर्ड हो गए और पासबुक में बैंक ने उसे क्रेडिट कर दिए, लेकिन कैश बुक में उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो हम इसको हम डेबिट करेंगे। यानी ये वाली जो चेक्स हैं वो क्रेडिट हो चुके हैं लेकिन डेबिट नहीं हुए, बट नॉट रिकॉर्डेड है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम डेबिट करेंगे। Interest on deposits credit by the bank but not recorded in the cash book, यानी हमने उसको डेबिट कर दिया, कितने से 3,000 से। ये हमारा इसका डी पार्ट। और फिर इसके बाद आ कस्टमर पेड इनटू द बैंक, बैंक में उसने 22,500 डायरेक्टली जो से हैं वो अपीयर इन द पासबुक हो गए, लेकिन कैश बुक में अपीयर नहीं हुई, यानी कैश बुक में हमने डेबिट नहीं लिखा हुआ कि ये अमाउंट हम बैंक में जमा करवाए हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक में हमारा कैश बुक में उसको हमने जिक्र नहीं किया, तो हम इसको डेबिट कर देंगे, क्रेडिट हो चुके हैं लेकिन अब हमारा हमने इसको डेबिट करना है। तो अब ये वाला जो हमारा ई, साथ हमने उनके नंबर्स लिखने हैं, ये ई है डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है, तो ये हमने उसने क्रेडिट बैंक में कर दिया फिर, तो अब यहाँ पे हमने डेबिट उसे करना है 22,500। ये वाली सारी अमाउंट्स हमने फर्स्ट कॉलम में इसलिए लिखी क्योंकि इन सब को हमने ऐड करना, ऊपर सिर्फ 2 वैल्यूज थी इसलिए हमने उसको सेकंड कॉलम में लिखा है। फिर उसके बाद है एफ वाली, ये लास्ट उसकी ट्रांजेक्शन है, उसने कहा डिविडेंड मनी ऑफ 25,000 ऑन द शेयर हेल्ड by Naveed and Co was received directly by the bank। वो जो उसके डिविडेंड मनी है वो बैंक ने शेयर्स के ऊपर उसे मिले हैं 12,000, तो वो जो है वो बैंक ने डायरेक्टली जो है वो रिसीव कर रही हैं 29 मार्च, बट वो जो है उसको
सेकंड अप्रैल को जो हैं वो भेजे गए हैं कि हमने आपकी ये वाली अमाउंट रिसीव कर ली है। तो अब वो बंदे के पास नहीं है, तो अब ये वाली अमाउंट उसके पास जाएगी तो उसके कैश में इजाफा हो जाएगा। यानी अब उस नवीद के पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, नवीद डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक वो हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि नवीद के अकाउंट में इजाफा हो रहा है। तो इसीलिए हम वो वाली जो हमारी अमाउंट है 12,000 वो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये बैंक ने क्रेडिट कर दी हुई है, बैंक ने ले ली हुई है अमाउंट। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा इसका एस नंबर है और ये वाली जो है हमने इसका लिखना है डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक, कि डिविडेंड्स हैं बैंक में कलेक्टेड कर लिए हैं। ये वाली हमारी कितने से उसने किया, 12,000 से। ये वाली हमारी सारी डेबिट की अमाउंट्स हैं और ये ऊपर जो है वो हमारी क्रेडिट वैल्यूज हैं। तो डेबिट क्रेडिट लेस होते हैं, तो सबसे हमने क्रेडिट का बैलेंस निकाला, इसमें से 120,000 जो है और ये दूसरा क्रेडिट बैलेंस हमारा आया था 18,000। इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास 1,38,000 की अमाउंट आ गई। और फिर उसके बाद ये वाली हमारा डेबिट बैलेंस है। इन सब बैलेंस का हमने चारों वैल्यूज का टोटल किया, इतनी हमारा उसकी अमाउंट आ गई। डेबिट क्रेडिट और डेबिट को हमने लेस किया तो हमारी जो टोटल आंसर आया है वो आया है 70,500। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू है हमने उसका साइन साथ लिखना होता है। तो हमारा बड़ी वैल्यू का साइन है क्रेडिट का, तो क्रेडिट का हम साइन लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने उसका उल्ट करना है। यहाँ पे बैलेंस हमने जो क्वेश्चन शुरू किया तो बैलेंस हमने पासबुक का लिखा था, लेकिन हमने उसका एंड में बैलेंस हमने उसे उल्ट करना है। बैलेंस एज पर कैश बुक का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है। तो अब यहाँ पे लिख देना है डेबिट का साइन, लेकिन वैसे जो उसकी बड़ी वैल्यू का बैलेंस आया था वो आया था 70,500, वो क्रेडिट का था। यानी कि हमने उसके उल्ट करना होता है। ये था हमारा आज। यहाँ पे इसका आ जाएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट का साइन, और यहाँ पे उसने 70,500, और यहाँ पे क्रेडिट का साइन इसलिए लिखा हमने क्योंकि ये इसकी बड़ी वैल्यू का हम साइन जो है हमने लिखा है, इसलिए हमने इसका क्रेडिट साइन साथ उसका लिखा है। लेकिन इसका बैलेंस कौन सा है, कैश बुक का बैलेंस उसका डेबिट होता है।